हेलो ऑल। तो अब हमने इस नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे पॉलिनोमियल के ज़ीरोस निकाल सकते हैं। ज़ीरोस का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कितने टाइम एक्स एक्सिस पे कट करता है या फिर किस वैल्यू ऑफ एक्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर आपको इससे भी अच्छे से जानना हो तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सपोज एक पॉलिनोमियल है मेरे पास पी एक्स जिसकी वैल्यू है 2x² माइनस 8x प्लस 6। राइट, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था, चैप्टर नंबर 2 की। तो ये अब मेरा डिग्री ऑफ ये एक मेरा पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ओके, तो अगर ये मेरा इसकी अब मुझे ज़ीरोस निकालने हैं और उन ज़ीरोस के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना पॉलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6 लिखा। अब जैसे कि हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में सॉल्व किया हुआ है कि हम इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लाए या हम इसको कैसे स्प्लिट करके एक मल्टीपल्स की फॉर्म में लाए, तो हम वही करते हैं। ये जो होगा ये सम होता है। सम ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, सम जो है यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो -8 है और ऐसे दो नंबर्स उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है? 6 है। ये तो 6 इंटू 2 12 है। ये सभी को पता होता है। ये आप सभी को पता होगा कि जो ये सम है इन दोनों का -8 है और दो नंबर्स का टर्म जो प्रोडक्ट है वो 6 इंटू 2 12 है। तो हम ऐसे दो नंबर्स कौन से जानेंगे? तो सपोज मैंने ले लिया 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6। राइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि -2 -6 इन दोनों को सम करेंगे तो -8 आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो -2 इंटू -6 जो होगा वो मेरा 12 बनेगा। राइट, तो इसका मतलब मेरे नंबर्स जो मैंने चूज़ किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। 2x², इसमें से मैं 2x कॉमन ले लेती हूँ तो x -1 रह गया। यहाँ से मैंने -6 कॉमन ले लिया तो x -1 रह गया। ये 2x -6 और ये x -1। 2x -6 में से मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ तो ये x -3 बन गया और ये x -1 बन गया। ठीक है, मैंने ये यहाँ तक आई गेस ये आप सबको क्लियर होगा क्योंकि ये हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है। नाउ हमें फाइंड करनी है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस वैल्यू ऑफ एक्स पे मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। पहले जो मेरा पॉलिनोमियल था 2x² माइनस 8x प्लस 6, उसको डायरेक्टली ऐसे देखना बहुत मुश्किल है, तो मैंने इसको ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैं इसको 2x - 3 इंटू x -1। अब मैं यहाँ से इजीली देख सकती हूँ कि x -3 को अगर मैं 0 पुट करूँ और x -1 को 0 पुट करूँ, क्योंकि 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। अगर x -3 0 होता है तो x की वैल्यू 3 और x -1 0 होता है तो x की वैल्यू 1। इसका मतलब जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, जो मेरे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो कहाँ है? एक x = 1 पे है और x = 3 पे है। नाउ एज आई हैव सेड कि अब हम इस नए चैप्टर में या नए एक्सरसाइज में हम क्या जानेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो अगर मेरा एक जीरो x = 1 है और दूसरा जीरो x = 3 है तो दोनों का सम क्या हुआ? 1 + 3 4। इज दैट करेक्ट? एंड दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? 1 × 3 3। राइट, तो इसका मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल्स इन दोनों जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स का सम क्या है? 4 एंड इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? 3। इज दैट क्लियर? अगर मुझे इससे नहीं जानना, ठीक है, जैसे कि मेरे को दे रखा था मेरा पॉलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6। राइट, तो इसमें अगर मुझे इसमें डायरेक्टली देखना है कि मेरे सम ऑफ
जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? ओके, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -8, माइनस अलग से है ये, -8 मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो ये बन गया 8/2 4। देखिए यहाँ मेरा सम 4 आया था, यहाँ मेरा शॉर्ट फॉर्म से सम क्या आ गया? 4। कुछ नहीं कर रहा है, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए मुझे। मैंने देख लिया कि ये माइनस, ऑलवेज इंक्लूड द माइनस, जो भी साइन है उसको प्लीज इंक्लूड करिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस इंटू -8 दैट इज 8/2, तो ये 4 आ गया। अब ऐसे ही अगर मुझे प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्या है हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरी कांस्टेंट टर्म क्या है? 6, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2, तो 6/2 क्या हुआ? 3। अब यहाँ भी देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा था? 3। तो इतने लॉन्ग फॉर्म की जगह जहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म से निकालना है, तो हम ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का होगा कॉफी माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा सबको। तो ऐसे ही मैं अब आपको एक एक्सरसाइज, ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमें इसमें जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं और उन दोनों के रिलेशनशिप को देखना है। फर्स्ट है हमारा x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हमें इसके जीरोस निकालने हैं। प्रोडक्ट जो हमारा सम होना चाहिए वो -2, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए -8। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x² - 4x + 2x - 8। एम आई करेक्ट? लेट्स सी, x इंटू एक्स -4 प्लस 2 कॉमन लिया यहाँ से, ये x -4 बच गया, तो x + 2 और x -4 मेरा पॉलिनोमियल की वो फॉर्म आ गई। इसको जीरोस कहाँ पे बनेंगे इसके? जहाँ पे ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी, तो जीरोस कहाँ बनेंगे? एक x इक्वल्स टू -2 पे, एट x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 4, राइट? राइट, तो जीरोस मिल गए हमें कि कहाँ पे है, और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो सम क्या आ रहा है इनका? -2 + 4 का 2, एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसका? -2 इंटू 4 का -8। तो सम की हमने अभी शॉर्ट ट्रिक क्या सीखी? माइनस इंटू सम ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हमने अभी सीखा है, क्या थी वो? माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -2, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 1, तो ये हो गया 2/1 दैट इज 2। तो ये वेरीफाइड, राइट? प्रोडक्ट क्या हमने क्या देखा था? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है? -8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, राइट? तो ये मेरा आ गया -8, वेरीफाइड। आई होप ये सब आपको क्लियर हो। तो ऐसे ही अब हमारी नेक्स्ट है क्वेश्चन 4s² - 4s + 1। इसको ब्रेक कर लीजिए, 4s² - 4s + 1 को। जैसे ब्रेक होगा ये 4s² - 2s - 2s + 1, राइट? इसको फिर हम ब्रेक कर लेंगे, 2s यहाँ से कॉमन लिया, 2s - 1 लिया, यहाँ से -1 कॉमन लिया, और 2s - 1, ये 2s - 1 होल स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब s की दोनों वैल्यूज जो है वो 1/2, 1/2 है। अब यहाँ से आप सम निकाल लीजिए ऑन प्रोडक्ट।
फिर यहाँ से हम सम एंड प्रोडक्ट इसको देख के निकाल लेंगे। जैसे माइनस सम निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे करके हम प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। लेट अस ऐसे ही थर्ड का भी होगा, बस ये ऑपोजिट लिख रखा है। जैसे कि ये पहले लिख रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, राइट। इसको आप डायरेक्टली लिख लीजिए ऐसे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो ये ठीक है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए हमें दे रखा है, तो आई होप ये कर सकते हैं। फोर्थ हमारा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, 4u स्क्वायर जो हमारा फोर्थ है वो है 4u स्क्वायर प्लस 8u। 4u स्क्वायर प्लस 8u हमारे को ज़ीरो निकालने हैं, तो ये जिस वैल्यू पे ज़ीरो होगा 4u कॉमन ले लेते हैं, u प्लस 2 हमारा आ रहा है। अब हमें इसको किस वैल्यू पे u हमारा ज़ीरो होगा, तो एक तो अगर u खुद ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और अगर u हमारा -2 होगा तो पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो इसके दो ज़ीरोज़ लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू -2 पे। तो इसका सम क्या बनेगा, 0 -2 राइट, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा 0 इंटू -2 दैट इज 0। अब हमें अगर इसको देख के पहचानना है कि हमारे को क्या आएगी वैल्यू, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u सम का क्या होता है माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x नहीं है तो u, तो -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 है, तो क्या आएगा ये -2। और ऐसे ही प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट आएगा कांस्टेंट टर्म 0 है, कोई वैल्यू ही नहीं है तो 0 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 और u स्क्वायर, तो ये 0 वेरीफाइड। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज t स्क्वायर माइनस 15। ओके, तो फिफ्थ है हमारा t स्क्वायर माइनस 15। इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, किस वैल्यू पे इक्वल होगा, तो t प्लस √15 कर लीजिए और एक बार t माइनस √15 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही आइडेंटिटी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो मेरे जीरोस कहाँ आएंगे, एक जीरो आएगा मेरा -√15 पे और एक आएगा +√15 पे, तो इसका सम कर लीजिए। सम क्या आएगा 0, प्रोडक्ट क्या आएगा -√15 इंटू +√15 -15। तो ऐसे ही अगर मुझे वेरिफिकेशन के लिए देखना है, तो सम जो होगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ t 0 है, मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ t ही नहीं है, और x t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 0 आ गया। और प्रोडक्ट के लिए कांस्टेंट टर्म -15 है और मेरा कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1 है, तो ये -15 हो गया। तो ये आई होप ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो ये भी इसी तरीके से होगा। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड इफ दिस इज ऑल क्लियर टू यू देन गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर ये सब आपको बिल्कुल क्लियर है, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।